So then root hairs, epidermis of the roots, that is epiblema, have root hairs which greatly increase their surface area for absorption of water and mineral. अब कहते हैं बेटा रूट हेयर जो होते हैं, जो रूट्स होती हैं उसके जो एपिडर्मिस है रूट्स की, जिसे हम एपिब्लेमा भी बोल देते हैं, उसके ऊपर बेटा ये प्रोटोप्लाज्मिक ऐसे रूट से निकलते हैं रूट हेयर्स. अब इनका काम क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर देना. हमें पता है कि रूट्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो अब जितने ज़्यादा, जैसे हमारी स्टमक है तो हमने डाइजेशन पढ़ी है ना, तो आप पढ़ते हो कि स्टमक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सेल्स जो होते हैं ना, उस पर माइक्रोविलाई होते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको 8th में भी बताया था. तो माइक्रोविलाई क्या करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन. सेम वाइज रूट हेयर का काम क्या है कि अगर मान लो ये हमारी रूट है तो वैसे तो अब्जॉर्प्शन यहाँ से ही होनी थी. अब यहाँ पे रूट हेयर्स है तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे भी अब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी. सो जितना ज़्यादा मतलब इसका स्ट्रक्चर रूट हेयर ने क्या कर देना है कि इसका जो सरफेस है उसको इंक्रीज़ कर देना. तो जितना ज़्यादा सरफेस, उतना सरफेस एरिया, उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी वाटर एंड मिनरल की. सो देन वी हैव द स्टोमेटम. ईच स्टोमेटम इज़ एन elliptical aperture bounded by the two kidney shaped guard cells which regulate the opening and closing of stomatum. अब स्टोमेटम क्या है, जिसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं. सो बेटा स्टोमेटम जो है दैट इज़ एन एलिप्टिकल अपर्चर. अपर्चर होता है कोई भी चीज़ की ओपनिंग. एलिप्टिकल शेप होती है, जैसे एग लाइक शेप होती है. सो दिस इज़ नॉट राउंडेड, थोड़ी सी ओवल होती है, दैट इज़ एलिप्टिकल. बाउंडेड बाय टू गार्ड शेप्ड, टू किडनी शेप्ड सेल. तो इसके अराउंड 2 किडनी शेप के सेल्स होते हैं ऐसे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल. सो विच रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ये जो किडनी शेप के गार्ड सेल्स होते हैं ये रेगुलेट करते हैं कि कब स्टोमेटा ने ओपन होना है, कब इसने क्लोज होना है. अब ये देखिए, ये हमारे पास एपिडर्मिस विद स्टोमेटा. सबसे अंदर ये स्टोमेटम है जो ओपनिंग है. सो ये जो 2 बीन शेप्ड सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. ठीक है, तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है. दैट मीन्स दे कैन ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो दीज आर द एपिडर्मल सेल. तो आपको पता है बाहर के जो सेल होते हैं दैट इज़ एपिडर्मल, और इसके बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट है दैट इज़ क्यूटिन, क्यूटिकल. अब इसके बीच में ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो गार्ड सेल्स है दे ऑल्सो कंटेन द क्लोरोप्लास्ट. अगर क्लोरोप्लास्ट है दैट मीन्स दे कैन डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पे देखो बेटा, गार्ड सेल जो होते हैं दीज आर किडनी शेप्ड इन डाइकॉट एंड डम्बल शेप्ड इन मोनोकोट. तो जो आपके डाइकॉट होते हैं, डाइकॉट वो प्लांट होते हैं जिनके सीड डाइकॉटिलिडन्स होते हैं, मीन्स जिनके सीड के 2 कॉटिलिडन्स बनते हैं. देन डम्बल शेप के, ये तो बेटा किडनी शेप ऐसी इस शेप के होते हैं डाइकॉट में, डाइकॉट प्लांट में. और जो मोनोकॉट होते हैं जैसे मेज़ है जिनका एक ही कॉटिलिडन होता है उसमें डम्बल शेप्ड के होते हैं. तो डम्बल जैसे ऐसे नहीं होता, ठीक है, तो इस शेप के इसके क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं. स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो आपको पता है कि लीव्स में ये जो स्टोमेटा होते हैं इसी के बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर जाती है फॉर द फोटोसिंथेसिस, और इसी के बीच में से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर आती है. सो इट हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर वेपर called transpiration, develop a force called transpiration pull which help in absorption of water by roots. अब this point is very very important children. अब यहाँ पे कहते हैं इट हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर वेपर कॉल ट्रांसपिरेशन. अब स्टोमेटा के थ्रू जो पानी होता है, एक्सेस में वाटर होता है, वो भी बाहर निकल जाता है. और जब आपको पता है कि एरियल पार्ट से लीव्स जो होते हैं वो स्टोमेटा में ही प्रेजेंट है, जब लीव्स के थ्रू वाटर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता है इन प्लांट्स, इसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. सो ट्रांसपीरेशन जो है इसकी वजह से क्या होता है कि एक ट्रांसपीरेशन पुल, एक फोर्स जनरेट होती है. सो इसको आप इजीली ऐसे समझ सकते हो. फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास में आपने स्ट्रॉ रखी है,
इसमें कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर से जब आप खींचते हो मतलब सिप लेते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर से आप प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसकी वजह से, क्योंकि नीचे प्रेशर जो है